नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। शंकराचार्य जी को जगत गुरु के तौर पर सम्मान प्राप्त है। शंकराचार्य जी का जन्म 507 ईसा पूर्व में केरल के कासल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। बहुत दिनों तक सपत्नीक भगवान शिव की आराधना करने के उपरांत इन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, अतः उसका नाम शंकर रखा। इनकी 3 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में प्रकांड पंडित हो गए। इन्होंने कैसे संन्यास लिया, इसकी एक विचित्र कथा है। ये माता जी की इकलौती संतान थे, तो माता ने अपने बेटे से अन्य माताओं की तरह अपने पुत्र की शादी व विवाह के बारे में हमेशा सोचती, परंतु शंकर का मन केवल ध्यान, तप व दूसरों की सहायता व सेवा में लगा था तथा वह अपनी प्रतिभा को सांसारिक माया जाल में नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे अपनी माता की सेवा भी जी जान से करते व उनका कहना भी मानते। किशोर शंकर ने विवेकपूर्ण चिंतन करके सोचा कि माता की ममता का मूल्य बहुत है, पर उससे अधिक विश्व माता व मानवता की सेवा। अतः माता की स्वीकृति हेतु एक उपाय सोचा, जो निम्न है। एक दिन किशोर शंकर माता के साथ नदी में स्नान करने गए। माता तो किनारे खड़ी रही, पर बेटा नहाने हेतु नदी में उछलते कूदते गहरे पानी में चला गया तथा अचानक चिल्लाया, बचाओ, बस कोई बचाओ, मुझे मगरमच्छ लिए जा रहा है। बेटी की चित्कार सुन माता घबराई। वहाँ पर अन्य कोई नहीं था जिससे वो कह सकती। माँ को कोई उपाय नहीं सूझा रहा था। बेटे ने माता से कहा, माता, अब तो मेरे बचने का एक ही उपाय है, तुम मुझे भगवान शंकर को अर्पित कर दो, अब वही मेरी प्राण रक्षा कर सकते हैं। माँ ने सोचा, मर जाने से जीवित रहने का मूल्य अधिक है। भले ही वह सन्यासी बनकर जिए। यह निर्णय करने में माता को देर नहीं लगी। माता ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, मेरा बेटा मगरमच्छ के मुख से निकल जाए तो मैं उसे आपको समर्पित कर दूंगी। इतना कहते ही बेटे की आंतरिक प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वह धीरे धीरे किनारे आ गया। माता ने अपना वचन इस शर्त के साथ निभाया कि मेरी मृत्यु पर मेरा बेटा ही अंतिम संस्कार करेगा। दोस्तों, शंकराचार्य ने सन्यासी होने के पश्चात भी अपना वचन पूर्ण किया। इसके पश्चात उन्होंने 8 वर्ष की अल्पवायु में ही गोविंद नाथ से सन्यास की दीक्षा। गुरु के आदेशानुसार जब वह भारत भ्रमण करते हुए काशी पहुँचे, काशी में प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एक शमशान के चंडाल से हुई। कहते हैं कि ये प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी स्नान करने जाते थे। एक दिन गंगा जी स्नान करके शमशान के सामने से गुजर रहे थे। अचानक शंकराचार्य ने देखा, उनके रास्ते में 4 कुत्तों से घिरा हुआ एक चंडाल खड़ा है। आचार्य ने कहा, हटो, मुझे निकल जाने दो। चंडाल बोला, मैंने तो आपको नहीं रोका। परंतु उस समय चंडाल समाज में अस्पर्श माने जाते थे। आचार्य ने फिर कहा, कृपया मुझे रास्ता दे दो। चंडाल बोला, आप हटने को कहते हैं तो मैं किसको हटाऊं? शरीर को हटाऊं या आत्मा को? आचार्य मौन रहे। चंडाल आचार्य को मौन देखकर पुनः बोला, आचार्य, ब्रह्म
या ईश्वर तो सभी में विद्यमान है। चंडाल के गूढ़ प्रश्न सुनकर आचार्य चकित रह गए तथा ध्यान करके उन्होंने देखा कि चंडाल में दिव्य शक्ति का एहसास हुआ और शिव तत्व को पहचाना। उनकी स्तुति कर तत्वबोध देने वाले को अपना गुरु स्वीकार कर लिया तथा संकल्प लिया कि मैं कभी किसी में भी भेदभाव नहीं करूँगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या चंडाल या कोई अन्य। शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में पैदल चलकर वैदिक ज्ञान का प्रकाश फैलाया और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को स्थापित किया। भारत के प्रत्येक दिशा में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु 4 मठों की स्थापना की। पहला ग्रेरी मठ, यह भारत के दक्षिण में रामेश्वर के पास। दूसरा गोवर्धन मठ, उड़ीसा राज्य के पुरी में। तीसरा शारदा मठ, गुजरात के द्वारका में स्थित है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में स्थित है। इन 4 मठों पर आसीन सन्यासी को शंकराचार्य कहते हैं। इन 4 स्थानों की यात्रा कर प्रत्येक हिंदू अपने जीवन को धन्य मानता। तत्कालीन समय में उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार इन्होंने किया तथा केदारनाथ धाम के पास में 32 वर्ष की छोटी आयु में समाधि ले ली। आदि शंकराचार्य को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।